स्वागत है आपका IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अवैध कारोबार करने वाले पत्रकार पर कवरेज के दौरान हमला कर रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेल से छूटने के बाद जेल प्रहरी पर हमला कर रहे हैं। पहले भी जेल में सुरक्षाकर्मी पर हमले हुए। शहर में गोली चलना तो आम बात हो गई है। दिन दहाड़े लोगों के गले से चेन झपटी जा रही है। पुलिस लाख दावे कर ले लेकिन अपराधों पर अंकुश लगाने में असफल नजर आ रही है। पुलिस का भय बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की साठगांठ का नतीजा है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। अब जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो फिर शहर की जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। दरअसल 4 मई को शाम करीब 5:30 बजे राजौरा रोड स्थित जेल पर पदस्थ जेल प्रहरी आरक्षित 393 सोमदत्त पिता श्रीराम सुंदर शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी आवास जेल परिसर पर जेल चौराहे पर जब कुछ सामान लेने वापस जेल लौट रहे थे तभी जेल से छूटे आदतन अपराधी नवीन पिता मोहन तंवर निवासी राधागंज ने जानलेवा हमला कर मारपीट की। साथ ही चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से खत्म कर देंगे। जेल अधीक्षक खुद एसपी और कलेक्टर से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जेल अधीक्षक का मानना है कि अगर वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं और जेल की सुरक्षा कर रहे हैं वही सुरक्षित नहीं है। फिर जेल की सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं कि क्या होगा। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जेल प्रहरी पर हुए हमले को लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए जिला बदर की कार्रवाई के साथ आर्थिक क्षति पहुंचाने की बात कही है। सर, जेल पुलिस जो है कि आपके पास क्या शिकायत लेकर पहुंची थी? एक के द्वारा बताया गया है कि एक नवीन नाम का आतन अपराधी है, उसके द्वारा एक जेल कर्मी के साथ जो है मारपीट की गई है। उसमें ऑलरेडी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई नार दरवाजा, तो उसको दिखवाया जा रहा है। जो भी इसमें विधि संगत कार्रवाई है इसके विरुद्ध कठोर करेंगे। सर, कितनी तादाद में यहाँ पे जो जेल कर्मी पहुंचे तक वो शिकायत? लगभग जो है 7-8 पुलिसकर्मी। सर, देवास में कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कल जो है कि पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई थी। आज जो है कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया और जेल पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी उनके साथ मारपीटें हुई हैं। तो सर क्या कानून व्यवस्था प्रकरण अलग अलग हैं। जो पूर्व में मुकदमा कायम हुआ था वो अलग व्यक्ति पे कायम हुआ था और वो शराब पिए में लड़ाई झगड़ा हो गया था। और अब जो मुकदमा है वो कल का है और वो जो है गुमटी में शराब पे ही कुछ विवाद हुआ है तो उसमें FIR रजिस्टर कर दी गई। सर, जनता में अभी देखा जाए तो भय का वातावरण जैसा देखने को मिल रहा है अभी, जैसे कि पुलिस के साथ मारपीट, पत्रकारों के साथ मारपीट, तो कहीं ना कहीं कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भय का वातावरण नहीं, पुलिस अच्छा नहीं है। ये बताइए, कितने समय पहले आपके साथ भी कोई घटना हुई थी यहाँ पर? अब ये जो एग्जिट लाउडली बोला थोड़ा। 8-10 महीने हो गए होंगे समथिंग। 8-10 महीने पहले आपके साथ क्या किस प्रकार की घटना हुई थी? यहीं से 10 बजे ड्यूटी से जा रहे थे तो यहीं पास में यही ब्रिज के पास में थोड़े मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस से तो बोतलों से हमला हुआ था। बोतलों से? हाँ। आपको बोतल फोड़ दी थी? हाँ, मेरे पीछे एक बार नीतीश मौर्य प्रहरी थे तो उनको पहले वहाँ फोड़ा गया तो 3-4 बोतल फोड़ी गई और आगे फोड़ते हुए वो बाइक से निकल गए। आपके ऊपर बोतलें फोड़ते? हाँ। और उस समय ड्रेस में थे आप? हाँ, ड्रेस में थे, ड्यूटी से ही निकले थे। वो जो आपके साथ जो थे वो भी? हाँ, साथ में ड्यूटी थी। फिर किस तरह से जान बची है आपने? वो निकले, हमने सोचा क्या हुआ अचानक, तो वो उसको थोड़ा मोने को कान में लगा हुआ था, ब्लड निकलने लगा, उसको देखने के चक्कर में सारे निकल गए। फिर हमने इधर आकर अपने अधीक्षक साहब से निवेदन किया और फिर डायरेक्ट फिर सीधे नार दरवाजा FIR करवाई। अच्छा। तो छानबीन की हमने खुद की थी, उधर कैमरे वगैरह सब देखे लेकिन उसमें कोई वो नहीं निकला। अज्ञात है अभी तक वो? हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार साहू। क्या है यहाँ पे? यहाँ प्रहरी। भैया ये बताइए, किस तरह का जो है कि आप पे रात को हमला हुआ है और बता रहे कि ब्लेड भी आ गया था? शाम को हुआ। मैं 12 से 4 ड्यूटी ख़त्म करके कमरे पे चला गया। उसके बाद मैं 5:30 बजे वहाँ से निकला तो मैं जेल परिसर अपने जेल के गेट से बाहर गया दुकानों पे, तो वहाँ से मैंने फल फ्रूट लिए और ले करके मैं वापस आ रहा था। वापस आते समय यहाँ कमल दरबार की दुकान के पीछे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे पीछे से मेरे अटैक हुआ। थप्पड़ लात घूंसे मारे, गाली गलौज किया, मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं जैसे ही संभला तो मैंने उसके ऊपर अटैक मतलब पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू निकाला और मुझे गाली गलौज करते हुए बोला, तेरी माँ चोद देंगे, तेरे को फाड़ दूंगा, साले जान से मार दूंगा, ऐसा कह करके और वो निकल गया और जा कर के आगे एक मोटरसाइकिल थी उस पर बैठ के भाग गया। अटैक करने वाला कौन था जिसमें आपके ऊपर अटैक किया? वो नवीन पिता मोहन तंवर था, मैंने पहचान लिया था उसको। जेल में बंद था पहले ही? जी हाँ।
और इससे पहले हमारे जवान 2 जवानों के ऊपर और अटैक हुआ था, बियर की बोतल मारी गई थी। तो हमारा परिवार जो जेल परिवार है वो असुरक्षित है। हम सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हम बिल्कुल असुरक्षित हैं। आज हमारे जवान और पुलिस के ऊपर बुरी तरह मतलब प्रहार हो रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है देवास की, अगर कहा जाए सीधे मायने में। तो मतलब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या मानते हैं आप इस बात को? हाँ जी, इसकी एफआईआर वगैरह करी है जिस पर FIR कराई है हमने थाने में, नार दरवाजे थाने में FIR कराई है। क्या धारा लगाई है उस पर? उस पर 506, 294 और 341 की धारा है। अच्छा, कितने दिन पुरानी घटना है ये 4 मई की शाम 5:30 बजे। 2 दिन हो गए मतलब? जी हाँ जी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी? नहीं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रहरी सोमदत्त शर्मा, जिला जेल देवास। कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बड़ा अधिकारी हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, अधिकारियों से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर की जाए और हमारे लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। जेल पर जो है कि प्रहरी के ऊपर हमला हुआ है, क्या घटनाक्रम है, किस तरह से मारपीट हुई है? आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी 4 तारीख की घटना है ये। हमारे एक प्रहरी सोमदत्त शर्मा जो कि ड्यूटी के बाद बाहर को सामान लेने गए थे, जेल के बाहर की ही घटना है। वहाँ उस पर नवीन नाम के किसी व्यक्ति ने हमला किया, काफ़ी उनको मारा पीटा। उसके बाद चाकू से मारने की भी कोशिश की और धमकी दी जान से मारने की, अगर तुमने रिपोर्ट की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी रिपोर्ट हमने थाने में भी दर्ज कराई है। उसी दिन सेम डे हमने करा दी थी। अभी तक शायद हम उम्मीद करते हैं SP साहब से कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, और इसके लिए मैं SP साहब और कलेक्टर सर से भी मिलने वाले हैं। और एक बड़ी निंदनीय घटना है ये, क्योंकि अगर वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? और जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, जेल की सुरक्षा कर रहे हैं, वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम जेल की सुरक्षा के बारे में सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। आप भी अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? क्यों नहीं? अब वो सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे सुरक्षित हूँ? मैं भी यही रहती हूँ। इसके पहले भी यहाँ पे कुछ प्रहरी के साथ घटना हुई थी? हाँ, मुझे भी ये संज्ञान में आया है। मुझे आई हुई यहाँ भी 8 महीने। उससे पहले 2-3 प्रहरियों पर 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब एक प्रहरी को 2 बार उन पर हमले हो चुके हैं। यहाँ से छूटने वाले बंदियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो यहाँ पर उनके ऊपर हमले कर देते हैं? तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। और मैं आशा करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ SP साहब से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाके इसको गिरफ्तार किया जाए। आपको लगता है देवास के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो गई है? जो आपने देखा था पत्रकार भी हमला हुआ और पुलिस वर्दी वालों पे हमले होने लगे हैं? हाँ, ये तो बात सही है कि हमले नहीं होना चाहिए। कम से कम वर्दी वालों पे तो, वर्दी वाले खुद हमारी सुरक्षा के लिए हैं और उन पर हमला होना तो सही बात नहीं है। 4 तारीख की घटना थी? बिल्कुल 4 तारीख घटना, 6 तारीख है। FIR वगैरह कराई तो कुछ अरेस्ट वगैरह अभी FIR ही कराई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पर मुझे आशा है कि कार्रवाई ज़रूर होगी इस पर। जी, बिल्कुल कर लेना चाहिए था, बट मुझे लगता है शायद हो सकता है वो फरार हो या फिर उनको ढूंढ रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं SP सर और कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहूँगी कि वर्दी वाले हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जेल की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर उनके प्रहरियों पे हमले होते हैं तो अच्छी बात नहीं है। और मैं उनसे आशा करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि दोषी पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चाकू मारा है ये नवीन नाम का व्यक्ति आपने बताया, ये कितनी बार आपकी जेल में आ चुका है? ये हमारे 3-4 बार जेल पर आ चुका है। काफ़ी टाइम से जेल काट चुका है। ये पुराना अपराधी है, जेल छूटा हुआ अपराधी है। ये कौन लोग आपके पास पहुंचे थे और क्या पूरी समस्या है उनकी? अभी जो हमारे जिला जेल के प्रहरी आए थे उनकी शिकायत थी कि 4 तारीख को एक मोहन तंवर के विरुद्ध में उन्हें FIR कराई थी। उसने जेल के किसी प्रहरी के साथ मारपीट की थी। इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाकर और ऐसे जो तथ्य हैं उनको विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आवश्यक लगा तो और कड़े एक्शन, चाहे जिला बदर करने का हो या कि उनके आर्थिक क्षति पहुंचाने का, वो सभी कार्रवाइयाँ आज सुनिश्चित की जाएंगी। सर, जिस पे आरोप लग रहा है उसका अवैध कब्जा जेल के बाहर, ये आज प्रहरियों ने संज्ञान में लाया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उसका अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसका जो भी वहाँ पे व्यापार होगा या घर होगा उसको हटाया जाएगा।
सर अभी सारे के सारे जो जेल के प्रहरी मिलने के लिए आए थे तो उन पे हमले हो रहे हैं, कोई पहला हमला नहीं है, इनके पहला भी 2 से 3 बार वहाँ पे हमले हो चुके। तो सर खाकी सुरक्षित नहीं है देवास के अंदर? नहीं, ये विषय नहीं। ये जो जिसकी शिकायत कर रहे हैं ये पहले से पुराना कैदी रहा है, 1-2 बार पूर्व में जेल जा चुका है। क्योंकि जेल के बाहर उसका वो है, इसीलिए शिकायत करने आए थे कि उसने किसी एक प्रहरी के ऊपर मारपीट की थी। उसकी एफआईआर हो चुकी है और उसको तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।